नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य को लेकर समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं और उनके शुभ चिंतकों में चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं। जहां एक और डॉक्टर की टीम लगातार इलाज में जुटी हुई है, वहीं कार्यकर्ता ने मुस्लिम सिंह की बता दें कि लंबी उम्र के लिए यज्ञ का आयोजन किया है। तो वहीं बताते चले कि मुलायम सिंह के स्वास्थ्य के लिए यज्ञ किया गया है और यज्ञ का आयोजन करते हुए कार्यकर्ताओं ने उनके शुभ चिंतकों ने उनके स्वास्थ्य सफल संरक्षण के स्वास्थ्य में सुधार की कामना भी की है। इसके साथ ही डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है इलाज के लिए। और इसके साथ ही बताते चले कि सपा के कार्यकर्ताओं ने शुभ चिंतकों ने उनकी लंबी उम्र की कामना की है। मेरा नाम सुधीर चौधरी है। मैं महानगर अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकस। जी, आज हवन का आयोजन किया गया है, किनकी याद? आज हमारे पूजनीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनका स्वास्थ्य कुछ खराब है, इसलिए हमने यहाँ पे हवन का आयोजन किया है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेताजी को स्वस्थ हो जाए और जल्दी हमारे बीच आ जाए। विषय की आज हवन का आयोजन किया गया है, किस विषय पे किया गया है? समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय धरतीपुत्र श्री मुलायम सिंह यादव जी इस समय गंभीर स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। उनके स्वास्थ्य की कुशल क्षेम के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए इस हवन का आयोजन किया गया है। माँ भगवती, आज रामनवमी का दिन है, माँ भगवती माननीय नेताजी को उत्तम स्वास्थ्य आरोग्य प्रदान करें, इस कामना के साथ इस हवन। उत्तराखंड के पौड़ी में बारातियों से भरी बस मंगलवार को देर शाम 500 मीटर गहरी खाई में जा गिर गई और इसमें करीब 45 से 50 लोग सवार बताए जा रहे हैं। बता दें कि धूमाकोट एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि अब तक पौड़ी गढ़वाल बस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है और एसडीआरएफ ने रातों रात 21 लोगों को बचाया है। वहीं घायलों को निकालने में लगातार एसडीआरएफ की जो टीम है वो जुटी हुई है। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में बड़ा हादसा हो गया है। बारातियों से भरी बस मंगलवार को देर शाम 500 मीटर गहरी खाई में जा गिर गई और इसमें की करीब 45 से 50 लोग सवार बताए जा रहे थे। तो जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार बचाने में लोगों को जुटी हुई है और इसके साथ ही अब तक बताते चले कि 25 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 4 तारीख को शाम को 7:30 बजे एक बस जो है खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें 45 से अधिक व्यक्ति होने की संभावना परिवार के द्वारा मालूम किया गया। इस घटना के बाद जब हमने वहां पर उसको खोजबीन शुरू किया, उसमें एसडीआरएफ की टीम, पुलिस विभाग की टीम मौके पर खोजबीन शुरू किया और रात भर खोजबीन करने के दौरान हमें जो है उसमें से 20 घायल व्यक्तियों को निकालने में सफलता मिली। उसमें से एक घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हो रही है और बाकी जो शेष यात्री थे उस बस में उनका खोजबीन अभी वर्तमान में जारी है। अभी तक 2 शव जो है बरामद किया जा चुका है और अभी और खोजबीन कार्रवाई गतिमान है। जनपद में 2 एसडीआरएफ टीमों को हमने कल रात से यहाँ डिप्लॉय किया था और अन्य जनपदों से भी एसडीआरएफ टीमों के लिए रिक्वेस्ट किया था। अल्मोड़ा जनपद से और नैनीताल जनपद से हमें 2 एसडीआरएफ टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं और रुद्रपुर से भी हम टीम को रिक्वेस्ट किया है, तो वो भी रास्ते पर है, पहुँचने की संभावना। और अधिक जानकारी के लिए मुकेश पौड़ी से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुकेश, वहां पर बड़ा हादसा हुआ है और अब तक 25 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हालांकि ऑफिशियली ये बात जिला प्रशासन द्वारा नहीं कही गई है कि कितनों की मृत्यु हुई है, मगर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका साफ कहना है कि 20 से 25 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। 21 लोग घायल हैं जिनको अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है। कुछ को कोटदार बीच अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, कुछ का इलाज बिरोकल अस्पताल में किया जा रहा है। मगर इतना तय है कि जो दर्दनाक हादसा है इसमें 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। जो लगातार वहां पर अगर देखा जाए तो एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और अब फिलहाल कितने लोगों को वहां बचा लिया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि रात की ये पूरा घटनाक्रम है। रात को एसडीआरएफ जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं कर पाई, क्योंकि घना अंधेरा था और जो नदी से सड़क से नदी की दूरी थी वो 250 से 300 मीटर की दूरी थी।
तो कई दिक्कतें एनडीआरएफ को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर सुबह होते ही यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम पूरी शिद्दत के साथ इस रेस्क्यू अभियान में लगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिनको अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज किया जा रहा है। चॉपर की व्यवस्था वहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा की गई है कि अगर कोई गंभीर रूप से घायल होगा, उसको हायर सेंटर भेजना होगा तो उसको चॉपर के माध्यम से हायर सेंटर भेजा जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो घायल है उनसे मिलने के लिए बेस अस्पताल कोटद्वार पहुंचने वाले हैं, वो देहरादून से निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप वहाँ पे मतलब मौके पे मौजूद है और वहाँ पे क्या कुछ स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, स्थिति बहुत भयावह है, क्योंकि इससे पहले भी 2 साल पहले भी एक ऐसे ही हादसा इस जगह के आसपास ही हुआ था, जिसमें 42 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। उसके बाद ये दूसरा हादसा है जिसमें 20 से 25 लोगों की मृत्यु का अंदेशा यहाँ पे लगाया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जिला प्रशासन से जो बात की जा रही है वो अभी किसी भी बात को कहने से इनकार कर रहे हैं, मगर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी, उनका साफ कहना है कि 20 से 25 लोगों की मृत्यु इस हादसे में हुई है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी रेस्क्यू लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और जो जिला प्रशासन की टीम है उनके द्वारा भी रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि अभी पूरे सब बरामद नहीं किए गए हैं, मगर लगातार कोशिश की जा रही है कि अगर किसी के बचने की कुछ आशंका होगी या कुछ उम्मीद होगी तो उसको जल्द से जल्द हायर सेंटर भेजा जाए। बिल्कुल मुकेश, लेकिन वहाँ 25 लोगों की मौत हो चुकी है इस दौरान बस हादसे में, और उनके परिजनों को क्या सूचना दे दी गई है और सीएम धामी की तरफ से क्या कुछ मुआवजे की अगर मांग की गई है, वहाँ पे क्या कुछ मुआवजे देने का ऐलान किया गया है? अभी जो मैं घटना में जो मृत्यु है उनके परिजनों की बात करूं तो अभी जिला प्रशासन उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी पहली प्राथमिकता जिला प्रशासन की घायलों को बेहतर उपचार देने की है। तो प्रथम दृष्टया जिला प्रशासन इनको जो इलाज है, इनको बेहतर इलाज दिया जा सके घायलों को, उसकी व्यवस्था में जुटा है। उसके बाद जो मृतक है उनके परिजनों से संपर्क किया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर अभी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री द्वारा अभी कोई राहत की घोषणा यहाँ पे नहीं की गई है। मुख्यमंत्री खुद पूर्व मुख्यमंत्री के साथ घायलों से मिलने के लिए बेस अस्पताल कोटद्वार पहुंचने वाले हैं। कुछ देर में वे बेस अस्पताल कोटद्वार पहुंचेंगे और वहां पर घायलों से बातचीत करेंगे। उसके बाद शायद मुख्यमंत्री वहां पर घायलों के लिए और जो मृतक है उनके लिए कुछ घोषणा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए तो बस हादसा हुआ है और 25 लोगों की मौत हो गई है, तो उसमें अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ी है, और इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन होगा? जी बिल्कुल, लापरवाही यहाँ पर साफ देखी गई है। अब जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि किसकी लापरवाही थी। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 2 साल पहले यहाँ पे हादसा हुआ था, उसमें लापरवाही दिखी गई थी कि जो जिस रोड पर बस चल रही थी, जिस रोड पर गाड़ियां की आवाजाही चल रही थी, वो जो संबंधित विभाग है उसके द्वारा स्वीकृत नहीं था। तो जांच के बाद इस हादसे का भी पता चल पाएगा कि जो ये हादसा जिस रोड में हुआ है ये विभाग द्वारा स्वीकृत थी या नहीं थी। ये जांच के बाद ही तथ्य सामने आता है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की बात की जा सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन घायलों को जो लगातार एसडीआरएफ की टीम निकालने में जुटी हुई है और लगातार वहां पर बहुत सारे घायलों को निकाल लिया गया है, तो क्या उनको कहीं रेफर किया गया है? उनकी गंभीर हालत को देखते हुए क्या कुछ जानकारी मुकेश आपके पास? जी बिल्कुल, जो गंभीर घायल थे उनको बेस अस्पताल कोटद्वार भेजा गया है। जो आंतरिक रूप से घायल थे उनका इलाज बिरोकाल अस्पताल में चल रहा है, और जो अब घायल अब मिलेंगे या जो अभी घायल की स्थिति में है उनको हायर सेंटर भेजने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चॉपर की व्यवस्था की गई है। अगर जिला प्रशासन को लगता है कि ये गंभीर रूप से घायल है, इनको हायर सेंटर भेजना है, तो चॉपर की व्यवस्था में की गई है, जिससे चॉपर के माध्यम से उनको हायर सेंटर देहरादून, ऋषिकेश भेजा जा सकेगा। मगर अभी जो घायल है उनको कोटद्वार बेस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और कुछ जो आंशिक रूप से घायल है उनका इलाज बिरोकाल अस्पताल में चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बताते चले कि पौड़ी गढ़वाल में बड़ा हादसा हुआ है, 25 लोगों की अब तक इसमें मौत हो गई है और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके 25 लोगों को बचा लिया है। तो बताते चले कि उत्तराखंड के पौड़ी से बड़ी खबर है, जहां पर हादसे में बारातियों से भरी बस जो थी वो 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। और इसमें अब तक बताया जा रहा है कि कई लोगों को बचा लिया गया है और 25 लोगों को इसमें बचा लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके रातों ही रात में 25 लोगों को बचा लिया है। तो वही मंगलवार देर शाम की खबर है, जहां पर बता दें कि
हादसा हुआ, बस हादसा हुआ जिसमें कि 25 लोगों की मौत हो गई और फिलहाल अभी जो स्थिति है बताया जा रहा है कि घायलों को निकालने में लगातार एसडीआरएफ की जो टीम है वो जुटी हुई है वहां पर। वहीं दिल्ली के लोनी में नगर पालिका के अध्यक्ष रंजीता धामा ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी में रहते हुए उनके पति और उन पर झूठे 22 मुकदमे लगा दिए गए हैं, इससे कि उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के साथ हो रहे अत्याचार पर भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही बता दें कि वहां पर जो लोग थे, सभासदों ने रंजीता धामा का स्वागत किया और फूल मालाओं के साथ उन्होंने सभासदों ने रंजीता धामा का अध्यक्ष बनने पर, उसके साथ ही बता दें कि लोकदल की सदस्यता लेने पर उनका फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। बता दें इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी में रहते हुए उनके पति और उन पर झूठे 22 मुकदमे लगा दिए गए हैं और जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के साथ हो रहे अत्याचार पर भी बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है और इसके साथ ही बताते चले कि वहां पर सभासदों ने फूल माला के साथ उनका स्वागत किया है। सरकार नाम की चीज कहाँ है भाई? यहाँ तो झूठी बात है, सिर्फ यहाँ जमीन पर काम, हवाई काम होता है, जमीन पर काम दिखाइए। इस पूरे बॉर्डर क्षेत्र में अगर एक उपलब्धि अगर कोई बता दे हमारे काम के सिवा, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बता दो कोई बॉर्डर क्षेत्र में कि ये उपलब्धि है किसी विधायक की, सांसद की। कोई बंद फाटक के देखो लेके हर बार राजनीति करते, चुनाव आते हैं वहां जाके बैठ जाते हैं, फिर वो फाटक खुलवा देते हैं। वो आज के मुझे लग रहा है कि जैसा पहले था वैसा के वैसे, और हालात ये हो गए कि दीवार और होगी। जहाँ पहले मान लीजिए छोटी मोटी गाड़ी चली जाती थी, तो अब हालात वर्तमान में ये है कि वहाँ दीवार और होगी। कोई व्यक्ति किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है, उसके लिए तन मन धन से पार्टी की सेवा करता है, तो बदले में हर कार्यकर्ता भी यही चाहता है कि उसका पार्टी में सम्मान हो, उसे सुना जाए। हमने भारतीय जनता पार्टी की 2009 से लगातार सेवा की। जितने भी चुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपना प्रत्याशी उतारा, तन मन धन से उनको चुनाव लड़ा। लेकिन पिछले दिनों हमारे साथ ऐसा हुआ कि पार्टी में ही रहकर पार्टी के ही विधायक के द्वारा जो हमारे ऊपर, जो मैं कहूँगी कि जितने अत्याचार हमारे ऊपर हुए, 22 मुकदमे झूठे धामा जी के ऊपर लगे, 3 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज करवा दिए गए और पार्टी के ही विधायक के द्वारा इतनी मनमानी करना, पार्टी के द्वारा कोई एक्शन न लेना, यही एक बड़ी वजह रही कि अब हम अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते थे। और जहां हमें सम्मान मिलेगा, हमने फैसला किया कि जहां हमें सम्मान मिलेगा हम वहीं जाएंगे, और इसीलिए हम लोकदल में हमने ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।